नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। મોબાઈલ ફરીથી એકવાર બધાને ચેક કરી લો મોબાઈલ. नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तर। जिनका मोबाइल बजा हो भी प्रायश्चित ले लें आज अपनी स्वेच्छा से कम एक माला तो फेरें, या फिर जो स्वेच्छा से प्रायश्चित लेना चाहें। ओम। यदि ये 1 मिनट बाद बजता तो प्रवचन रुक जाता, लेकिन मंगलाचरण में बजा इसलिए छोटी प्रायश्चित दे रही हूँ, समझो। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको फिर से बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सबको याद करना है, बिल्कुल सरल शब्दों में है, याद करो। विकारी भाव 2 तरह के हैं। विकारी भाव 2 तरह के हैं, एक बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। ध्यान रखना, एक हम बुद्धिपूर्वक करते हैं वो नहीं, जो हमारे बुद्धि में आ जाती, अर्थात जो हमारे ज्ञान में पकड़ में आ जाती। बुद्धिपूर्वक पाप करो, बुद्धिपूर्वक इंटेंशनली पाप करो, ये इसका अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंटेंशनली पाप करना इसमें शामिल नहीं है। इंटेंशन से पाप होते भी नहीं है। इंटेंशन से पाप होता है, लेकिन इंटेंशन से पाप प्रवृत्ति नहीं होती। इंटेंशन से पाप होता है, पुण्य होता है, धर्म होता है इंटेंशन से, लेकिन पाप प्रवृत्ति नहीं हो पाती। पाप प्रवृत्ति लिमिटेड होती है, वो पंच परावर्तन में जितनी होनी ना मन वचन काया की उतनी होती है, लेकिन मन की भूख अनंत। इसका बस चले तो 3 लोग की सारी संपत्ति हड़प जाए। कितनी नौकरी, कोई से पूछता हूँ कितने की जॉब चाहिए, 1 लाख की 2 लाख की, तो झट बोलेगा 2 लाख। 2 लाख की 1 करोड़ की है, 1 करोड़ 1 करोड़ की 10 करोड़, 10 करोड़ की 10 खरब की। कभी नहीं रुकेगी ये गाड़ी, कभी नहीं रुकेगी। नहीं मिलेगी ये अलग चीज है। इसको 10 खरब की नौकरी नहीं मिलेगी सैलरी,
ऐसे ही इसका बस चले ना, हर लड़का शादी करते समय ये सोचता है कि दी बेस्ट मिलती नहीं किसी को, सोचते जरूर है बिल्कुल बहुत कल्पनाएं करता है आदमी, लेकिन बेचारा नहीं मिलती। तो तृष्णा तो है 3 लोग ग्रंथों में, आसाधर वो क्या नाम है, गुणभद्र स्वामी का है ग्रंथ आत्मानुशासन। इतना बड़ा गड्ढा है एक एक आदमी की इच्छाओं का, तृष्णा का इतना बड़ा गड्ढा है एक एक आदमी का, कि 3 लोग की सारी संपत्ति वहां एक कण बराबर है। एक आदमी का गड्ढा इतना बड़ा है एक कण बराबर है, तो इन सब का क्या होगा। टोडामणि साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मैं तो आपको इसीलिए 4 संज्ञा कह करके बार बार याद दिलाता हूँ। मैं चाहूँ ना तित्ता से कह दूँ भिखारी भाव, मैं इसलिए गोल मोल नहीं मार रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो आपकी बुद्धि में जानने में आते हैं उन्हीं को याद दिला रहा हूँ। टोडामणि साहब ने लिखा है झपट्टी मारता है, झपट्टी मारने का एक आहार संज्ञा का एग्जाम्पल दे दिया। थोड़ी देर पहले शादी करना चाहता तो इसका बस नहीं चलता है, ये तो बस नहीं चलता है, तो इंटेंशन से पाप होता है, पुण्य होता है, धर्म होता है। हम इतनी चर्चा में आपको कुछ नहीं सिखा रहे, ओनली इंटेंशन चेंज करना सिखा रहे, जिसको हम कहते हैं दृष्टि बदलना सिखा रहे। सृष्टि नहीं बदलो, 4 संज्ञा सृष्टि है, 4 संज्ञा सृष्टि है, 4 संज्ञा बुरी नहीं है, 4 संज्ञा सृष्टि का अभूतपूर्व पार्ट है। हाँ, तू दृष्टि बदल दे, पूरे प्रवचन का सार ये है। तो बुद्धिपूर्वक, मैंने बुद्धिपूर्वक करूं, ये तो बात ही मत लेना, तो हम तो बुद्धिपूर्वक पाप करेंगे, नहीं कर सकता कोई। मैं आपको फ्री हैंड देता हूं, करो कौन सा पाप करते हो, करके दिखाओ। सब ऐसे तो हम कहीं से भी खा लेंगे, खा के बताओ, नाक से खा के बताओ, कान में से खा के बताओ, मेरा शरीर मेरी स्वतंत्रता, में कहीं से खाऊं, खाओ। पागल भी नहीं खाएगा पागल भी यहीं से खाएगा। पॉइंट पकड़ में आए ना, मैंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की दम नहीं है केवल इंटेंशन खराब कर सकते हो बस। तो पूरे जिनागम का मूल ध्येय है सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो। इसलिए आपने एक नाम सुना होगा, डायलॉग याद आया होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि चेंज नहीं करना है, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड अनादिकाल से जो जानने में आता है वही फेरफार करने की बुद्धि को कर्ता कर्म अधिकार में मिटाया है। समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार में इसको मिटाया है। किसको मिटाया है? जो मेरे जानने में आता है मैं इसमें फेरफार करना चाहता हूँ, मैं अपने विचारों को बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी क्रियाओं को बदलना चाहता हूँ। और ये उपदेश सरल भी लगता है, और 1 नंबर और 2 नंबर का नहीं जो पहले पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़े मैं अभी नहीं नाम ले रहा हूँ, कोई कंफ्यूज हो गया, वहाँ शैली है, जिनागम में वो शैली है, क्योंकि 99% इससे परिचित है। मैं यदि आज आपसे कहूँ ना, मैं आपको एक फला ध्यान लगाना सिखाऊंगा, आप फौरन दौड़े दौड़े आओगे। लेकिन मैं कहता हूँ दृष्टि बदलो, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। आइए शुरू करते हैं। बुद्धिपूर्वक करना नहीं है और कर भी नहीं सकते। बुद्धिपूर्वक का मतलब है, हाँ बोलो, कौन बोलेगा? जो मेरे जानने में अपो आप आ जाए, इसका नाम बुद्धिपूर्वक। नहीं जानने में आए तो जानना नहीं है मुझे, रुक गया मैं। नहीं जानने में आए मुझे जानना नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो डीपली। आपका हीरा गटर में गिर गया, आपको डीपली गटर जाननी है, ये हीरा निकालना है कई बार लोग कहते हैं तू ऊंडे ऊंडे जा, असंख्यात लोक प्रमाण राग। चुप होने दे असंख्यात लोक प्रमाण राग मुझे नहीं सीखना इसको। असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष मोह राग देश, बहुत 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 नाम है। मैं आज तक डेप्थ में नहीं गया, उन्होंने जाना, कोई जरूरत ही नहीं ना। मैंने क्या बोला अभी? गटर में हीरा गिर गया, उठाना प्रयोजन है, डेप्थ जानना हमें जरूरी नहीं है। किस लेयर पे क्या पाया जाता है, किस लेयर पे क्या पाया जाता है, हमें नहीं जानना।
फिर से बुद्धिपूर्वक जानने में आ जाए, नो प्रॉब्लम। अबुद्धिपूर्वक जानने में नहीं आता, नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, कर्ता कर्म अधिकार हमको इनके कर्तृत्व से बचाता है। क्या बोला मैंने? कर्तृत्व से बचाता है। अनादिकाल से जो दिखता है मैं उसमें फेरफार करता हूं। फिर से बोलूं, एक रॉन्ग बोल गया मैं। अनादिकाल से फेरफार नहीं करता हूं, फेरफार का इंटेंशन रखता हूं। पर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? आपका बस चल जाता तो आपका छोकरा आपका अकॉर्डिंग चलता कि नहीं चलता? दुनिया की सबसे बड़े विवाद सुनाऊं, हर पति पत्नी में, चाहे इधर भी बैठे होंगे ना, उन कपल में भी एक प्रॉब्लम। पत्नी सोचती है मेरे अकॉर्डिंग सोचो, और पति सोचता है। गलत बोल रहा हूं? यस? अरे गलत बोल रहे हो तो ना बोलो। आपको सबको यही तो प्रॉब्लम, जब मैं हस्बैंड हूं तो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं सोचती? अरे तू हस्बैंड होगा अपने घर में। रतनगढ़ साहब का चार्ज की बात मुझे याद आ जाती है, मेरी अपने ही शरीर में नहीं चलती और तो जाने दो मेरी अपने ही परिणामों में नहीं चलती। रतनगढ़ साहब का चार्ज में लिखी ये बात, हे प्रभु तू पर में अपनी चला करने की कोशिश मत कर, तू सुखी हो जाएगा। बस एक लाइन अमर, एक लाइन में अमर हो जाओगे। एक लाइन बोलो, तू अपनी पर में चलाने की कोशिश मत कर, बस यही तेरी प्रभुता है। तू पामर हुए जी रहा है, तू दास बन के जी रहा है, तू बिल्कुल भगवान बन के जी। हाँ, कैसे जिए भगवान बन के? फिर से डायलॉग बोलो, परिमल बोलो। कोशिश ही नहीं है। बस अनंतपुर से आते थोड़ी देर में लगता है नबनी ठीक से बैठो। तो ऐसे इतनी जल्दी लगता है, इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे सोचना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक, हाँ बोलो। ये बात आपने बताई, हाँ, सबको अनुभव में आ रही है। हाँ, कि पढ़ने चलाने की इच्छा है। हाँ, ये अनंत दुख है, चलती नहीं है। हाँ, दुखी होते हैं। हाँ, फिर भी ये अनुभव होते हुए भी क्यों नहीं बदलते? अनंत साधना है, तब तो बारंबार स्वाध्याय हो रही है। स्वाध्याय इसी पे चोट करने के लिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि तुम्हें लगता है मेरे अकॉर्डिंग चलता है तो आप ज़्यादा दुखी होगे, क्योंकि अब आप सब में फेरफार करने की सोचो, क्योंकि तुम सोचोगे तब सोचेंगे ना। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई? मैं सोचूंगा तभी सोचेंगे, मेरे अकॉर्डिंग तभी तो सोचेंगे। अब आप अनंत में फंस गए, अनंत में फंस गए, आप बहुत भयंकर दुखी हो जाओगे। बिल्कुल नहीं चलानी मुझे। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। रेलवे स्टेशन पे आप कितने सुखी होते हो? आपको लगता है इस समय चाय क्यों पी रहे, ये अखबार क्यों पढ़ रहे, वो क्यों देख रहे, वो इधर क्यों देख रहे हैं, वो अपने बच्चे को क्यों छोड़ के चले गए इधर? आप परेशान होते हो? कुछ हो हमें मतलब नहीं है, अपनी ट्रेन आई, अपन चढ़े और चलते बनो। बच्चा एक सूटकेस में बैठा था अकेला, होगा उसका पापा, हमें नहीं मालूम। खो गया तो अरे वो जाने खो गया, मैं नहीं चिंता करता। आप सुखी रहते हो। जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुखी होते हो, ऐसे घर के प्लेटफॉर्म पर और इस देह के प्लेटफॉर्म पर सुखी रहो। हाँ, अब बोला। परम कृपाल देव का एक वाक्य है कि एक तिनके के दो टुकड़े करने की हमारी शक्ति नहीं, ये तो हमें ही सिद्ध कर दिया। अब तो ये बोलो आगे कि इंटेंशन बदलना है बस। फिर से कह रहा हूं, अनादिकाल से बुद्धिपूर्वक इस जीव ने पाप नहीं किया। पाप इसके जानने में आया और इसने इंटेंशन नहीं रखा कि ये मैंने किया। रॉन्ग कहाँ हो गई? मिस्टेक कहाँ हो गई? पाप कर नहीं सकते। पंच परावर्तन में से जितनी प्रवृत्ति मन वचन का आएगी होनी, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते आप। उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते आप। करोड़ करो नहीं करो, सोचो नहीं सोचो। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो ना, तो अभी इनकम चालू है वहाँ, तब बैठे हो। ये वहाँ बैठे होते तो भी इतनी इनकम होती है। आज इधर बैठे उतनी इनकम हो रही, तो इनकम तुम्हारे करने से कहाँ हो रही? तुम्हारे सोचने से भी कहाँ हो रही? हो रही हो। पंच परावर्तन में जितना पुण्य पाप कर्म का उदय का लेखा है, हो रहा है। मुझे तो केवल इतना सा समझाना है, अपना इंटेंशन
ठीक। तो बुद्धि पूर्वक अर्थात करना नहीं, लेकिन बुद्धि में आ जाता है, उसकी चिंता नहीं करना। जिनके नाम है चार संज्ञा। मैं चार संज्ञा जानबूझ करके मैंने कार्ड खोल देता हूँ, क्योंकि जिनवाणी में उसको शॉर्ट में लिखा है विकारी भाव। यदि मैं विकारी भाव कहता रहूँ, मोह राग देश का भाव कहता रहूँ, अपराध भाव कहता जाऊँ, तो गिल्ट कॉन्शियस में चले जाएंगे आप। मैं कह रहा हूँ नहीं, गिल्ट कॉन्शियस में नहीं जाइए। गिल्ट कॉन्शियस का कारण है इंटेंशन। इंटेंशन का एक दृष्टांत देता हूँ, छोटा सा दृष्टांत, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। नए चक्र में मैंने 2 नए पढ़ाए, मैं दोनों याद कराऊंगा अभी, फिर अपन तीसरे नंबर पे चलेंगे। मैंने कभी देखा है आपने, अपने मुंह से निकले मर जा, वो सही में मर गया हो, तो आपको सबसे पहले क्या लगेगा? सबको मैंने क्यों बोला मर जा, वो बेचारा मर गया, मेरे कहने से मर गया, अब ये जिंदगी भर दुखी। मैं कहता हूं तू ढोर है। तेरे कहने से मर गया, 2-4 को और मार के बता। ये तो संयोग की बात थी कि तुझे गुस्से में आए मर जा, वो सही में मर गया। नहीं, इसका मतलब ये कहा था कि तेरे मारने से मरा, तेने बोला और वो मरा, और तूने फौरन इंटेंशन कर लिया कि मैंने मारा, मैं हत्यारा हूं, मैं बहुत पापी जीव हूं। ये इंटेंशन खराब कर लिया आपने। मैं ऐसे इंटेंशन खराब करने की जरूरत नहीं, मेरे मारने से नहीं मरता। अब करना नहीं हो, इसका उत्तर देगा अबुद्धिपूर्वक में से, जो आपको पता नहीं था, अबुद्धिपूर्वक आपको पता नहीं था, वो अपनी आयु से मरा है। समय सार जी में निर्दयता की गाथा है। निर्दयता की गाथा कह रहा हूं, निर्दयता की गाथा। मैं मार कैसे सकूंगा जब आयु हर सकता नहीं, मैं बचा कैसे सकता हूँ जब आयु दे सकता नहीं, मारूं बचाऊं बंद हो अध्यवसान से। हिंदी में बोल दिया मैंने, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, तो इससे मुझे बंद होता है, इस अध्यवसान से मुझे बंद होता है। अध्यवसान होने इंटेंशन, इंटेंशन से मुझे बंद होता है। मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैंने बहुत बचाया, बहुत बचाया। जैसे अभी आप 10-5 का उपकार कर दो, मैंने बहुत लोगों को भला किया, बहुत लोगों को भला किया, तुम धोखे में हो, तुमने भला नहीं किया। यदि तुम भला करने का इंटेंशन रखते हो तो मिथ्यात्व है। फिर से बोलो, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना परोपकार किया, मैंने इतनी भैया बच्चे किया, मैंने इतना किया। कल बोल दिया था दोपहर में, अकर्ता भाव से करो, अकर्ता का इंटेंशन से करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, करना है तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारी भूमिका में इस 4 संज्ञा करवाएंगे तुमसे, लेकिन अकर्ता भाव से। क्यों? क्योंकि मैं सबनो मित्र छूं। क्या? क्योंकि मैं सबनो मित्र छूं। बट अच्छी सोचो ना, जरा थोड़ी देर सोचो, सब भाभी सिद्ध हैं, कितना मजा आएगा आपको सोचने में। हाड़ मास देखोगे, आदमी देखोगे तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा दी बेस्ट साधना है, पता है आपको। लेकिन यदि आप इंटेंशन ही कर लिया कि मैं कर रहा हूं, तो मारे गए। बस इंटेंशन नहीं करने का। चलो आगे चलो। हाँ बोलो। ये सेवा जो आपने बताई, हाँ साधना है, हाँ, ये आगम से भी समझ में आता है कि वैयावच अभ्यंतर तत्व, हाँ अभ्यंतर तप है, बिल्कुल। स्वाध्याय ध्यान की कैटेगरी होगा, बिल्कुल, मगर उसका महात्म्य नहीं आता। आता नहीं। तो अब इसलिए तो बार बार कहेंगे, क्योंकि अभी इंटेंशन बदलेगा। ये इंटेंशन तब बदलेगा। मैं एक बात कहता हूँ, तुम इसको भगवान नहीं देख पा रहे तो इसका नुकसान नहीं है, और इसका पुण्य का उदय, तो मैं इसकी सेवा भी कर दूंगा बुखार में, इसको सब कुछ कर दूंगा, और चंदन धन्यवाद भी दे देगा अपने को। तो अपन इसको देख रहे थे लड़का, वही है, छोकरा है, तो तूने इतने में तेरा नुकसान हुआ। जो अनंत भाव भक्ति हो सकती थी, वो अब स्वार्थी भाव वृत्ति रह गई। बस अनंत भाव वृत्ति छोड़कर आपने क्षणिक स्वार्थ वृत्ति रखी। फिर हम इसे याद दिलाएंगे, तेरी कितनी सेवा की थी उस दिन रात भर, इसलिए याद दिला रहे तू भी मेरी करना। बस अब तेने अनंत गुना पाप कर लिया। फिर कह रहा हूँ,
तुम सेवा कर ही नहीं सकते। सेवा होना पंच परावर्तन के कर्म, अबुद्धिपूर्वक कह रहा हूँ, अबुद्धिपूर्वक में कर्मों के अधीन है। अबुद्धिपूर्वक अपन नहीं जानते, वो होती है। कई बार आपने देखा होगा जो बिल्कुल परिचित नहीं होते ऐसे लोग हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। सड़क पर एक्सीडेंट के शिकार होने पर भी ये भैया जी बोले, मैं पौंडूर में था, हाँ आसपास, वहाँ ना मैं तमिल जानता हूँ ना वो मेरी हिंदी जानते और 2 महीना मेरा मौन, ऐसा भी नहीं मैं कि किसी को खुश कर रहा हूँ कि पैसा दे रहा हूँ कि कुछ कर रहा हूँ। और एक परिवार मेरे लिए योग्य भोजन बना के रोज 2 महीने देते रहे और मैं भोजन लेता रहा चुपचाप, ना मैं उनसे बोला ना वो मेरे से बोले। मैं अपने आचार्यों के चरणों में रहा, पंच परमागम पढ़ता रहा, मैंने अभ्यास करता रहा, नोट्स बनाता रहा। बताओ क्या ज़रूरत थी उनको, जिन्हें मैं पैसा भी नहीं दे रहा हूँ, प्रवचन भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उन व्यक्तियों को क्या ज़रूरत की राइट टाइम आपको शुद्ध भोजन दे रहे थे। आप बिल्कुल बिल्कुल सोच लीजिए कि सेवा बुद्धिपूर्वक करता हुआ दिखता हूँ, लेकिन अबुद्धिपूर्वक देखा जाए तो हो रही है। और मेरा काम इंटेंशन है कि सब भगवान है, बस इतना सा काम करो मोक्ष हो जाएगा। फिर से कहता हूँ, शास्त्रों में पढ़ करके भगवान कह देना सरल लगता है, और जब प्रत्यक्ष कभी घटना घटती है उसे भगवान देखना कठिन पड़ता है। सीता जी की घटना बहुत सुंदर है, अंजना की घटना बहुत सुंदर है। आप इस कैरेक्टर को पढ़िए दोनों को। इतना कुछ होने पर भी सीता ने पहला वाक्य बोला, मेरे स्वामी से कहना, जैसे दुनिया की बातों में आकर, लोक की बातों में आकर आपने बिना परीक्षा किए मुझे छोड़ दिया, ऐसे दुनिया की बातों में आकर बिना परीक्षा किए सच्चे धर्म को मत छोड़ना। क्या डायलॉग है, क्या डायलॉग है। वो सब ऐसे लगे है काय के राम नहीं, ऐसा नहीं। वो सब अबुद्धिपूर्वक का पता था। मेरे उदय के बिना ये बनाव नहीं बना है मेरे निष्कासन का, इसमें राम का कोई दोष नहीं है और पब्लिक का भी कोई दोष नहीं है। लेकिन परीक्षा किए बिना दोष कहाँ है? आपने एक बार कोई नोटिस भी नहीं दिया मुझे कारण बताओ, बोलना चाहिए ना। आप नौकरी से किसी को निकालो तो कारण तो बताओगे ना। सफाई देने का अवसर तो दोगे, उसे अवसर ही नहीं दिया। चंदन वाला सेठानी से कह रही, तमें शा માટે રડો છો? आपका कोई दोष नहीं है। यदि तुमने मुझे एक बाल नहीं उतारे होते और तुमने मुझे हथकड़ी बेड़ियों में बंद करके नीचे नहीं रखा होता तो महावीर भगवान का 5.5 महीने बाद जो आहार हुआ वो भी ना हो पाता। वो कहाँ देख रही है? ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुमने मुझे कर दिया। आज महावीर भगवान का आहार हो गया। 5.5 महीने से उनका आहार नहीं हुआ था। लो, वो ऐसे खुश हो रही है। फिर से बोलूं, बुद्धिपूर्वक जो जानने में आ रहा है, बहुत शांति रखो, जल्दी राग देश नहीं करना, जल्दी रिएक्शन नहीं लेना, अबुद्धिपूर्वक में उपयोग लगाना, आपको मजा आएगा। मैं आपको, आप चाहो तो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बोलोगे तो मैं बताऊंगा अबुद्धिपूर्वक में कितना मजा है। आपको ट्राई करनी है, आपको मेहनत करनी है, करो तो बहुत अच्छा है, आपको आनंद आएगा। द्रौपदी का आता है, द्रौपदी के 7 बच्चे थे, 7 और 7 का मर्डर कर दिया गया रात को सोते समय। कौरवों दुर्योधन के साथियों ने रात को मर्डर कर दिया। 7 बच्चे एक सामने से एक साथ डेड बॉडी पड़ी हो। निश्चित है द्रौपदी रोएगी, फूट फूट के रो रही है। 7 बच्चे काहे से कहते हैं मर्डर? मालूम तो पड़ी गया। भीम ने कहा मैं उनके 7 बच्चों को मारूंगा, गुस्से में आकर मैं उनके 7 बच्चों को मारूंगा, अभी मार के आता हूं। द्रौपदी इतनी बेभान दशा में रोते रोते भी बोलती है, नहीं, गलती किसी की भी हो, लेकिन जब मेरे बच्चों के मरने पर मेरी ममता तड़प रही है तो जिनके 7 बच्चे आप मारोगे उसकी ममता भी तड़पेगी। आप रहने दीजिए, जो हुआ है वह होना था। अबुद्धिपूर्वक शांति, बहुत डेर की कहानी है। अब तो पकड़ में आ रहा है। वापस 2 स्टोरियां अभी तक सुन चुके हो, बुद्धिपूर्वक विकार, अबुद्धिपूर्वक विकार, बराबर। बुद्धिपूर्वक को हम कहते हैं उपचरित,
और अबुद्धि पूर्वक को कहते हैं अनुपचारित। याद हो गए? फॉर्मल और इनफॉर्मल, उपचारित और अनुपचारित। जो हमारे पकड़ में आ रहा है, जो अभी आपको 24 आवर पकड़ में आ रहा है, आप सब नहीं जानते, ध्यान रखना। अनंतवा भाग जानते हो, इसकी चर्चा पर ने की थी। अनंतवा भाग जानते हो, उस अनंतवें भाग में से अनुमान लगा करके आप अबुद्धि पूर्वक में जा सकते हैं। इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम तत्व विचार है, और यही आपके इंटेंशन को क्लियर करेगा। आगे चलिए, अंतिम पॉइंट ले लूं, समझ में आ रहा है? फिर से एक खुशखबरी देनी है, इसलिए रुक गया। फिर से खुशखबरी है। रेडी? खुशखबरी के लिए रेडी? तू अबुद्धि पूर्वक को नहीं जाने, लेकिन तेरा इंटेंशन है कि मुझे पूरा दोष मिटाना है, तो भले तू ज्ञात छोटा सा दोष मिटा, तेरे अबुद्धि पूर्वक के सारे दोष मिट जाते है। खुशखबरी फिर से बोलता हूं, बुद्धि पूर्वक का दोष बहुत कम जानने में आता, अनंत भाग। लेकिन जब हम इसे मिटाते हैं, उस समय हमारा इंटेंशन है कि मैं दोष बिल्कुल नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता कि पहले से बेटर देन हो गया, मैं चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल सुधर जाऊँ। इंटेंशन क्या है? मैं बिल्कुल, मुझे परिपूर्ण छायिक भाव हो, शुद्धोपयोग हो, मुझे इसकी सिवा मजा नहीं आती है। तो थोड़ा सुधरने पर भी मैं पूरा नहीं सुधरता हूँ, थोड़ा सुधरता हूँ तो ऑटोमेटिक पूरा सुधरना शुरू हो जाता है। दृष्टांत देता हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दृष्टांत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दृष्टांत दे के दिखाता हूँ आपको। आपने देखा है कोई किसी को मर्डर करने के लिए गोली चलाए और उसे लगे भी नहीं, साइड से निकल जाए, तो अभी पूरा अपराधी है। उसका निशाना चूक गया है, वो मरा नहीं, घायल तक नहीं हुआ सामने वाला, तो भी इसे हत्या का अपराध माना जाएगा, हत्या का प्रयास। मालूम होगा सबको। और एक स्त्री अपने सील की रक्षा करने के लिए, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, सामने पुरुष बिल्कुल हावी हो रहा था, उसके हाथ में एक पत्थर दिखाई दिया, उसने पत्थर उठाया, उसके सिर पे दे मारा, और पुरुष वहां पे मर गया। आप बताइए भारतीय संविधान में इसकी क्या पनिशमेंट है? कोई पनिशमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंशन मारने का नहीं था, अपनी रक्षा करने का था। इतने में आपने गलती छोटी सी भी दूर करते हैं, इंटेंशन पूरा है, तो आपको पूरी बचत हो जाती है बुद्धिपूर्वक। बढ़िया एग्जाम्पल दें, रिमोट। हमारे हाथ में केवल रिमोट के बटन हैं, लेकिन जब हम ज्ञात बटन को दबाते हैं, ज्ञात बटन को, तो अज्ञात टेलीविजन के कितने सारे चैनल, कितने सारे सॉफ्टवेयर, कितने सारे वो, अपने को तो पता भी नहीं है, वो टॉवर और टॉवर सैटेलाइट, और सैटेलाइट से वो रिले सेंटर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, आपको पता है? सबको मालूम है? हमें नहीं मालूम, हमें तो इतना मालूम कि माने बुद्धिपूर्वक में ये मजाक है कि जितना आप जानते हो वहाँ ईमानदार रहिए। क्या बोला हमने? जितना आप जानते हो उसमें अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना, अवक्ष नहीं खाना, बुद्धिपूर्वक सत्संग में रहना, पंच परमेष्टि गुरुओं की शरण में रहना, बुद्धिपूर्वक, बस तेरा काम होता चला जाएगा। ये तेरे को नहीं भी पता है तो हो जाएगा, गारंटी है हो जाएगा। 2 पॉइंट जानने का मजा है, ये औपचारिक और ये अनौपचारिक, बस इतना याद रखना है आपको, ये औपचारिक और अनौपचारिक। अब एक शब्द और है, असद्भुत, जो दोनों में कॉमन है। असद्भुत का मतलब है मेरी सत्ता में नहीं, इसकी चर्चा पहले ही दिन से कर रहे हैं अपन, मेरी सत्ता में नहीं है। कल इसका क्या अर्थ किया था? परसों अपन ने परसों किया था, होने पर भी नहीं दिखता है। विकार आत्मा की ही पर्याय है, विकार आत्मा की ही पर्याय है। कल आप रात को पढ़ा रहे थे ना, क्या कुछ कर पा रहे थे? क्या कर रहे वो? हाँ, प्रश्नोत्तर वो सुन रहा था मैं वो उसमें आया था, एक विकार आत्मा का ही है। मोहरागदेश विकार आत्मा का ही है, ही कह रहा हूँ, ही हो ही,
फिर आपने नए लगाए थे, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, सब लगाए थे आपने। ये आत्मा के ही हैं। ऐसा होने पर भी इस समय मेरा इंटेंशन स्वानुभूति का है, इसलिए मुझे होने पर भी नहीं दिखती। एग्जाम्पल याद है, क्यू का धक्का, बराबर बराबर समझ में आया? दोनों याद हो गए सबको? दोनों असद्भूत हैं, एक उपचरित है, एक अनुपचरित है। बुद्धिपूर्वक अनुपचरित है। हाँ बुद्धिपूर्वक माने जानबूझ करके करना, इंटेंशनली करना नहीं है, जो तेरे पकड़ में आता है। एक्चुअली तुम्हें उतनी पकड़ में आता है, इससे ज़्यादा पकड़ में नहीं आता। और कल दोपहर में इसके लिए पढ़ाया था मैंने, बहुत बढ़िया फार्मूला। मैं सच कहता हूँ, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा मजे की चर्चा है। आप जो पूछ रहे हैं ना, वही साधना के लिए है। सब मेरे से पूछ रहे ध्यान कैसे करना, यही है ध्यान का, मेरा मेथड यही है ध्यान का। कोई भी अयोग्य पर्याय नहीं होती और योग्य पर्याय नहीं रुकती। यदि अयोग्य पर्याय हो रही तो बता रही कि तेरा गुणस्थान हल्का है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, उन्होंने अपने पत्रांग, उनके ही पत्रांग हैं, उन्होंने पत्र लिखे। एक प्रश्न उन्होंने बताया, पूछा उनको कि आपके सारे जीवन के अनुभव का सार क्या है, निचोड़ सार क्या है? तो वो बोले, मेरे पूरे जीवन का अनुभव यह है कि बेस बदलने से परिणाम नहीं बदलती। मुझे तो मजा आ गया। हम कितना भी सुंदर बेस बना सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर का परिणाम गुणस्थान से अच्छा नहीं हो सकता। गुणस्थान से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो रोना नहीं है, ध्रुव देख करके गुणस्थान बढ़ाओ। टेंशन से गुणस्थान नहीं बढ़ता। सुखिदु कौन है? चार कौन है? संज्ञा। चार संज्ञा को देख देख करके टेंशन नहीं करना। यदि मैं अभी एक एक चार संज्ञा का ऑपरेशन करूंगा तो आप लोग, मेरे को तो बहुत खाने का है, मेरे तो फरसाण की बिना चलता ही नहीं, गांठिया चाय तो अरे रड़ो मत, होने दे। इधर चिंता करने से, टेंशन करने से चार संज्ञा नहीं कम होती है। इसका तो बहुत अच्छा तरीका बताऊं। चार संज्ञा एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। चार संज्ञा ऐसी है, जो बच्चा चिढ़ता है ना, उसे सारी दुनिया चिढ़ाती है। चिढ़ना समझते? चिढ़ना जैसे स्कूल में चिढ़ाते हैं बच्चे, तो एक बच्चे जैसे तो दूसरे को बच्चे बुलाते, जरा मजे लेना तेरे को इसके, बोले हाँ, दो फिर तीन को और बुलाते, धीरे धीरे पूरा में फैल जाती हो। अब जो कोई उसे देखते, अब बद्धा मने हैरान करे। अरे ढोर बद्धा तने हैरान करे थे कि तूने खुद हैरान करने की चाबी दी है। समझ गया कि नहीं समझे? तो फिर हम क्या करें कि कोई जीभ चिढ़ाए, ओ बहुत गुलाबी है, छुट्टी, गुलाबी समझ गए ना, बस खत्म। अब वो क्यों कहेगा दूसरे से, तीसरे से क्यों कहेगा, चौथे से क्यों कहेगा? एक लड़के ने चिढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे किया, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, बस खत्म। मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, अब मर गए भाई। ऐसी चार संज्ञा बंदर की तरह है। भागोगे डरोगे, डराएंगे, मुस्कुराओगे भाग जाएंगे। क्या बोला? चार संज्ञा रूपी विकारों को भगाने का आइडिया, बोल, मुस्कुराओ विद स्माइली फेस, भाग जाएंगे। हम नहीं भागे तो, अरे भाग जाएंगे, नहीं भागे तो मुस्कुरा, चिढ़ाने दे थोड़ा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, चिढ़ाने दे, दिखाने दे उसको जो कुछ दिखाना हो, जो कुछ दिखाना हो। बस सुखी होने की विधि हो गई। तू बुद्धिपूर्वक इतना सा कंट्रोल रख अपने ऊपर, इसके बाद अबुद्धि को सब मिट जाने वाला है। ओके, अब आपका एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है, पुराने नहीं याद हो गए सबको? कोई को पूछना हो, अभी याद करना में कोई दिक्कत आई हो? अभी भी कल कह रहे थे हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो मैंने अभी एक बार फिर बता दिया। अब हो सकता है आप टेक्निकली पूछो कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम थोड़ा सा मिटाएंगे वो अनंत गुना मिट जाएगा। एग्जाम्पल तो ठीक है, रिमोट और सब बहुत एग्जाम्पल मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कैसे? अब आ रहे निश्चय नय में, अभी हम व्यवहार नय में थे। व्यवहार नय की 4 भेद है, व्यवहार नय के ही 4 भेद है। ये असद्भुत है, अब इस सद्भुत है आत्मा में। अब इन 2 की बात बंद करता हूं, अब इन 2 को पकड़ेगी। ओके, ये कौन था? नहीं, कौन था? बुद्धि पूर्वक विकार। ये कौन था? याद है, बरोबर। अब इधर आ जाओ। ये सद्भुत, ये असद्भुत। उपचरित, ये अनुपचरित, असद्भुत। असद्भुत माने आत्मा की सत्ता में नहीं, फिर भी व्यवहार से कहते हैं, बस इतना। अब इधर आओ थोड़ा सा, बहुत सरल है, याद हो जाएगा। 1 सेकंड देखेंगे, याद हो जाएगा। सभी लोग रेडी? रेडी? देखो, ये है आत्मा के गुण और ये है आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय। यहाँ ज्ञान गुण और यहाँ ज्ञान गुण की पर्याय। यहाँ अनंत गुण भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुण भेद और ये पर्याय, बस। लेकिन मैं यहाँ ज्ञान रखूँगा और यहाँ ज्ञान की पर्याय रखूँगा। यहाँ ज्ञान में नहीं झलकने वाले विकार और ज्ञान में झलकने वाले विकार। 4 पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, गौर से देखो, बस पूरे नए हो जाएंगे। इसके बाद कुछ है ही नहीं, बस इसके बाद तो मुझे बंद करना पड़ेगा सारा। फिर से पंचाध्याय के नयों का सार। एक ज्ञान गुण है, एक ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान गुण की पर्याय में 2 काम होते हैं। कुछ जानने में नहीं आता, माने अबुद्धिपूर्वक विकार, और जानने में आता है वो बुद्धिपूर्वक विकार। कौन बोलेगा? बोलो, शाबाश बेटे। ज्ञान गुण पर्याय, वेरी गुड। नहीं आया, वेरी गुड, वाह वाह वाह। 10 का नोट इनाम तेरे को। गुड गुड गुड। बोलो बोलो, सब लोग बोलो। बोल चंदन। हाँ, शाबाश, क्या बात है। ओह, क्या बात है, वाह, मजा। तेरे को भी 10 का नोट। सबको याद हुआ? अरे हाँ या नहीं? यही आपकी बहुत अच्छी बात है। तो एक जो जवाब दे ना पहले, उसको इनाम मिलता है। अच्छा, दूसरा वही जवाब दे तो उसको इनाम। आपको भी 10 का। तो सबको मिलता है। अरे अरे भाई, तो क्या गजब बात है बेटे, बहुत बढ़िया। मेरे तो चंदन वगैरह ऐसे प्यारे बच्चे लग रहे हैं, इनको गोद में खिलाएं। इनको जाने ही नहीं दे, दुनिया बहुत गंदी है। बहुत तप रही है, एकदम उबल रहा है तेल। आदमी कैसा खोल रहा है, भगवान मालिक है वहाँ। सच कह रही, 4थे काल की दुनिया है। चलो, याद हुआ? यहाँ अज्ञान गुण, ज्ञान गुण। यहाँ अज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। और ज्ञान की पर्याय में सब जानने में आ रहा है, सब जानने में आ जाता है, केवल ज्ञान में सब जानने में आ जाता है, केवल ज्ञान में। और वहाँ लेकिन बुद्धि वाला नहीं रहता, वहाँ केवल ज्ञान हो जाता है। बराबर है? अभी अपने लिए 4 भेद है, बराबर। आज हम इस लाइन पर आएंगे। बहुत सरल है। मुझे क्या समझाना था कि इतना सा हम करते हैं तो इतना कैसे मिटेगा? इतना करते हैं तो इतना कैसे मिट जाता है? तो हमने पहले ही कहा ये असद्भुत है ना, इसलिए मिट जाता है। आत्मा को डेयर, फियर, आत्मा को फियर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका उत्तर यहाँ आएगा। टेक्निकली, बहुत प्यारा टेक्निकल है। तो 4 संज्ञा का फियर इसलिए मत कर क्योंकि वो मात्र यहाँ झलकता है, प्रवेश नहीं करता है। झलकता है, प्रवेश नहीं करता है। झलकता है, प्रवेश नहीं करता है। आपने अपनी बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में आजकल देखा होगा बॉम्बे वगैरह में, सामने फ्रंट से पूरा कांच ही कांच की दीवार, दूर से देखो तो कांच ही कांच दिखता है। बिल्डिंग की दीवार होती है ऐसे, तो फ्रंट में बिल्कुल कांच ही कांच दिखाई दे रहा है। अब कहीं पर आग लग रही तो पूरी बिल्डिंग की दीवार पर क्या दिख रहा है? वो कांच पर आग। तुम्हें कितना डर लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है डर? क्योंकि आग मेरी बिल्डिंग पर दिखती है, लेकिन मेरी बिल्डिंग में आग प्रवेश करती नहीं है। बस इसी का नाम है धर्म ध्यान, इसी का नाम है आत्म ध्यान, इसी का नाम है हु आत्मा छो। इट इज अल्टीमेट मेडिटेशन, मजेदार मेडिटेशन। हम अभी तक इनकी चिंता कर रहे थे, 4 4 4 4 4।
उनको तो भगवान ने क्या कह दिया, असद्भुत, असद्भुत, बिल्कुल डरना मत। लेकिन अब टेक्निकली बता रहे हैं, ये 4 संज्ञाएं मेरे ज्ञान में मात्र झलकती हैं। समय सारजी और प्रोफेसर सारजी का ज्ञान के अधिकार वगैरह से पढ़ोगे आप, तो मैक्सिमम रिलेशन, समय सारजी में लिखा है, मैक्सिमम रिलेशन पूरे विश्व के साथ, विकार के साथ मेरा केवल ज्ञान ज्ञायक, गे ज्ञायक संबंध है। इसके आगे मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं। संबंध अधिकार में शब्द लिखा हुआ है, नास्ति सर्वोपि संबंधा। मैंने धीरे से बोला है, नास्ति सर्व अपि संबंधा, मेरा कोई भी संबंध नहीं। नाचो, आत्मा मिल गया, मुझे आत्मा मिल गया, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा अनादि अनंत, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, जो कहते हो है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। पंडित साहब ने इसके लिए रचना लिखी, सहज जीवन। सहज जीवन पढ़ा होगा आपने। नहीं घटता नहीं बढ़ता सहज जीवन हमारा है, नहीं मरता नहीं जन्मता, कुछ नहीं होता। आज तक आप टेंशन इसको देख देख करते हो, मर गए, जिंदा हो गए। तब तो मैं कल कह रहा था, मुझे किसी की मृत्यु पर मुझे दुख ही नहीं होता, मैं क्या करूं। लोगों को बुरा भी लगता थोड़ी देर के लिए। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, 9 साढ़े 9 बजे को फ्यूनरल हुआ और उस समय में प्रवचन कर रहा था और बहुत मस्ती से प्रवचन कर रहा था। तो उस दिन का प्रवचन लाइव हुआ ना, तो लोगों को बहुत अखर रही थी पूरी दुनिया में। व्हाट्सएप पर युद्ध मच गया था मेरे खिलाफ। शर्म नहीं आती है, ये तो क्या करूं मैं, रोऊं क्यों क्यों? अज्ञानी रोते हैं। नहीं साहब, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार क्या होता है? लोक व्यवहार, लोक व्यवहार लोक के में रहने वालों के लिए होता है, जो लोक में नहीं रहना चाहते उनके लिए लोक व्यवहार। बोलो आगे बोलो। आप बहुत खराब हो। हाँ खराब, और खराब तो है, जब तो जाएंगी मोक्ष। अच्छे लोग संसार में रहेंगे। क्या कहा? श्रीमद जी का वाक्य, लोक संज्ञा थी लोका। हाँ बिल्कुल, लोक संज्ञा से लोकाग्र नहीं पामी सके। तो कुछ तो सोचो, क्यों सोचो? इसीलिए तो मैंने कहा मुझे वो सबसे अच्छा क्षण था जो उस समय में आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरी जिंदगी का बहुत अभूतपूर्व क्षण थे। और लघुराज स्वामी का भी ऐसा वचन है, लोक मुके को। सही कहा, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चलूं फिर से, कितना सरल हो गया ना। ज्ञान और विकार के साथ, मेरा विकार और मेरा ज्ञान, मेरा विकार और मेरा ज्ञान, इनका क्या रिलेशन है कि ये मात्र दर्पणवत झलक देखे। नमः श्री वर्धमानाय। आगे बोलो, आगे बोलो। दर्पण, दर्पण तलेव सकला। भगवान कोई दर्पण तलेव नहीं है, मनेपण, मनेपण हो, तनेपण। दर्पण तलेव सकला, दर्पण की तरह दिखाई दे रहा है। बस अब इंटेंशन सुधर गया। अभी तक अपना इंटेंशन क्या था? हूँ करूँ ये जे अज्ञानता सकट नो भार जेम स्वानता। हूँ करूँ। तुम दिन भर में कितना काम करते हो? साहब मैं क्या करूं, मैं नहीं हूं तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूं। मुझे ये देखना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है कि करना पड़ता है। बहुत मजे लो, बहुत मजे लो। 3 लोक के नाथ को करता अनुभव मत करो। क्या बोल रहा हूं? 3 लोक के नाथ को करता अनुभव मत करो। ये देह करती है, ये उदयाधीन विचरती है। लिखा अपूर्व अवसर में, उदयाधीन, उदयाधीन है। मेरा काम नहीं है, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ। मस्ती में डूब जाओ। ये सब रोटी खाओ, हाँ चलो रोटी खाएगी, तो रोटी खाई कि नहीं खाई? मात्र मेरे ज्ञान में खाने का राग झलका, रोटी झलकी,
लेकिन खरेखर तो मेरे आत्मा में रोटी का भी प्रवेश नहीं हुआ। आगे बोलो चंदन, रोटी के ज्ञान राग का भी प्रवेश नहीं हुआ। आहा, तो मैं सदा काल पवित्र हूँ, पवित्र हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, मस्त हूँ। हाँ, शुद्ध आत्मा अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अरे अभी भी नहीं आ रहा ना, जल्दी बोलो। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। शुद्ध आत्मा कैसा होता है बताओ? शुद्ध दर्पण कैसा होता है बोलो? शुद्ध दर्पण में झलकता तो सब कुछ है, लेकिन दर्पण में कुछ प्रवेश पाता। ऐसे ही मेरे ज्ञान का, मेरी पर्याय का दुनिया के साथ माने अबुद्धिपूर्वक राग और बुद्धिपूर्वक राग जो भी कुछ है वो झलकता तो है, जानने में तो आता है, लेकिन ज्ञान में गे प्रवेश पाते नहीं। एक लाइन पकड़ के बैठ जाओ बस, अब ना मजा आए तो बोल देना बस। अभी हम पूरा कंट्रोल करने में शक्ति लगा देते हैं, इधर देखने में शक्ति नहीं लगाते, लेकिन फिर राग आता क्यों है? हरियाणे दे, फिर से बोलता हूँ, जल्दी बोल गया मैं। गुजराती वालों को ऐसा लगता है आप हिंदी जल्दी बोल जाते हो, फिर धीरे से बोलता हूँ। राग आता क्यों है? मैं कहता हूँ राग मेरे में आता क्यों नहीं है? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अंतर समझ में आया कुछ? राग आता है, आता है, क्यों आता है? आपका ये प्रश्न करके दुखी हो आप, और मैं कहता हूँ मजेदार बात है, राग मेरे ज्ञान में प्रवेश करता। ज्ञान और राग सोगानी जी के बारे में आता है। सोगानी जी के बारे में उन्होंने ये पंक्ति पढ़ी थी आत्मधर्म में। आत्मधर्म में उन्होंने दो चीजें पढ़ी थी। आत्मा के लिए 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है, और 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए है। तो पढ़ते से एकदम तूफान आया, ये क्या कह रही? उसके पहले वो 6 आवश्यक खूब करते थे, समझ गए होंगे? 6 आवश्यक, 6 कर्माणि देने देने खूब करते थे, उसके बाद भी करते थे। लेकिन ये क्या, एक ही आवश्यक है कि हाँ एक ही आवश्यक है, इस आवश्यक के लिए 6 है। अभी मैं इसका पूरा अर्थ नहीं कर रहा हूँ, इस पर आधा घंटा लग जाएगा। मैं अब दूसरी बात कहता हूँ, ज्ञान अने राग जुदा अच्छा है। ज्ञान अने राग जुदा अच्छा है। अभी तक हम यहाँ से पढ़ते हैं राग मैंने किया है, राग मेरे में हुआ है, राग मेरे कारण हुआ है, राग में मैं ही गलती करता हूँ, राग में मैं गलती कर रहा हूँ, आप परेशान रहते हो। अब एक थीम इधर आ जाओ, ये नहीं क्या कह रहा है, 3रा नंबर है, ज्ञान में मात्र झलकता है, प्रवेश करता। 6ठी गाथा की टीका में लिखा है, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। बोलो, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती है। एक टीका में लिखा है, आकाश को रंगीन बना सकते हो? आकाश, आकाश या गुलाल उड़ा दो तो गुलाल दिखेगी आपको, लेकिन आकाश रंगीन नहीं होगा। ऐसे आत्मा कभी भी विकारी नहीं होता है। अब ये सोचना बंद करो, मैं विकारी हो जाता हूँ, विकारी हो जाता हूँ, विकारी हो जाता हूँ। 4 संज्ञा कंट्रोल करने जाओगे आप विकारी अनुभव करोगे। 4 संज्ञा तू अपने में पढ़ना, मुझे पता है तेरा डायरेक्टर रिले सेंटर कर्म है। आप सोचो ना, आज मैं ज़्यादा खा लूँ तो अभी नहीं खा सकते, जितनी भूख आएगी ना रिले सेंटर से उतनी आएगी। आप बहुत सोच लो आज मैं सो जाऊँ, यदि हम फ्री कर दें ना आपको, सो जाओ, 24 घंटे सोना है, याद रखना। हाँ, आपके हाथ में सोना है, कौन सो सकता है 24 घंटे? जाओ सो जाओ, आपका पाप मैं ले लूँगा। नहीं सो सकते। आपको बढ़िया ड्रिंक दिया जाए, ड्रिंक अच्छा वाला शुद्ध, कितना पियोगे? 1 गिलास मिलता है ना तो लगता है काश 1 गिलास और मिल जाता। तुम्हें क्यों 10 गिलास पियो, लो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक जो आपको पसंद हो, नींबू पानी, शिकंजी, बिल्कुल टेस्टी, एकदम टेस्टी, यूं नहीं नहीं पी पाओगे। क्यों? ये सब कर्म का रिले सेंटर को आप उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर से बोलता हूँ, लेकिन इसके चक्कर में अपन जानते हैं ना, यहाँ जानते हैं ना, और ये इंटेंशन खराब कर लेते हैं। मैं करता हूँ बेईमानी, सुनना है आपको? बेईमानी, इंटेंशन की बेईमानी सुनना है क्या? हाँ या ना तो बोलो। इंटेंशन की बेईमानी
सुनो, ये आदमी इतना खालिस्तान, कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप अपना खालिस्तान खुद भर लेना। आदमी इतना है रेल में कभी पहले जगह ढूंढते थे ना रेल में, तो पहले तो आदमी अपने बच्चे को घुसा देता था वहाँ से खिड़की में से, अब खिड़की हो गई बंद तो रुमाल रख देता है। रिजर्वेशन कराने का क्या आइडिया है? रुमाल रख देंगे। तीसरा व्यक्ति आया, ओ भाई साहब मैंने देखी है पहले। वो आदमी बेचारा गेट से घुस करके अंदर गया पुरुषार्थ करके, और एक सज्जन उठ रहे थे तो वो सीट उसने कवर की, और ये भाई साहब ये अंदर नहीं घुसे, यहाँ मेहनत करके विंडो के बाहर से देख रहे थे कहाँ कौन उतर रहा है, और उतरा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? ये आदमी देखते से ही अपना मानना चाहता है, देखते से ही ऑक्यूपाई करना चाहता है, देखते से ही। बस ये अनादिकाल की भूल है। आत्मा की सबसे बढ़िया फीचर था, सबसे बढ़िया वैरायटी थी कि ये जानता है लोकालोक को, लेकिन लोकालोक को जानने की शक्ति इसने इससे नुकसान कर ली कि जिसको जानता है उसी को अपना मानना चाहता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है अनंतानुबंधी। फिर से बोलूं, विश्व का सबसे बड़ा पाप है अनंतानुबंधी। रेलगाड़ी का तो एग्जाम्पल है, देखते से ही इसका बस नहीं चलता। जिस लड़की को अच्छा देखता है उसी को अपना बनाना चाहता है, जिस लड़के को देखता है उसे अपना बनाना चाहता है, जिस खिलौने को देखते है उसको अपना ले लेना चाहता है। सारी दुनिया को जान करके कब्जा करने के भाव से अनंतानुबंधी का बंद करके ये केवल ज्ञान में लात मार देता है। केवल ज्ञान नहीं मिलता इसको, अपने हाथों से ये गलती हो रही है। फिर से अपने हाथों से कौन सी गलती हो रही है? अब जिस साधना है आज मेडिटेशन है कि जानने में सब कुछ आएगा, मैं अपना नहीं मानूंगा। मेडिटेशन इसी का ही नाम, बैठ जाओ आप, आने दे आने दे। बस एक लाइन याद रखना, केवल प्रवेश नहीं करता। अच्छी लाइन बोलो, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। मजा आ गई, मजा आ गई, सच करो बहुत मजा आएगा। मेडिटेशन आप लोग कर रहे कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन करने का तरीका बता दिया ही। बोलो, हो गया टाइम घड़ी में 2-5 मिनट पूछ लो। ओके, आपने बताया हाँ कि गटर में हीरा पड़ा है, बहुत बढ़िया। हमें हीरा लेना है, हाँ। गटर का नहीं देखना है। हाँ तो अगर हीरा लेना है तो गटर की पूरी व्यवस्था जाने बगैर हीरा को कैसे पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे? उसको ले निकालना, उसकी डेप्थ कितनी है, तो किस तरह से उसको निकालें? तो मान लीजिए जो बाजू के आजू, अभी आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। गटर में से हीरा निकालने का प्रैक्टिकल करके देखो आप क्या करोगे। अभी डालो चल के, चलो आपकी अंगूठी निकालो, अपन चलते। तो अब धड़ाक से उठाएंगे या रुक के हो, इसके लाओ, फिर यूरिन कहाँ तक है, वाटर कहाँ तक है, गंदगी कहाँ तक है, स्मेल कौन सी क्वालिटी की, ऐसे करोगे। प्रैक्टिकल करके देखो। आज अपनी घड़ी को, नहीं घड़ी नहीं, अंगूठी को कमोड में डालना, फिर आप पूरी थीम निकालना उसमें गूगल पे। सामान्य ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। अरे कुछ नहीं, इतना सामान्य ज्ञान हर जीव के पास है। 1 करोड़ का हीरा गटर में गया, उठाना चाहते हैं, नहीं हाउ उठाना है, बस ऊपर पड़ा तो झट उठा लेगा, थोड़ा नीचे चला गया तो हाथ डाल के उठा लेगा, और जल गया तो और। अब मान लो बिल्कुल नीचे तय में ही चला गया तो नीचे कूद जाएगा वो, कितना डूबेगा, इतना इतना, कोई दिक्कत नहीं है, मर गया। बहुत सरल है, कोई बात नहीं। सही बोलूं, फिर से बोलूं, मोक्ष मार्ग के लिए जितना ज्ञान आपको चाहिए उतना बुद्धि में आता है। तुम्हें हमें नहीं, गाय बैल भैंस को कोई तैरना नहीं सिखाता, इसके बावजूद पानी में जाती हैं और तैरती हैं। कितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ऐसे हैं पानी में अपने आप को रक्षित कर लेते हैं, बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं, कैसे बचा लेते हैं? ये प्रकृति गॉड गिफ्टेड है। अब अपने हाल के जन्मे बच्चे को भी पानी में डालोगे ना तो हाथ पैर मारने लगेगा, वो प्रकृति है। वो हर फिर कहता हूँ, कॉमन सेंस कहिए, बुद्धिपूर्वक का ज्ञान कहिए, हर जीव को अवेलेबल है। केवल हमको एक चीज़ सीखनी है, ओनली सिंगल,
इंटेंशनली हम जानते ही कर्ता ना माने, भोक्ता ना माने, स्वामित्व ना माने, एकत्व नहीं माने, इसको हम कहते हैं इंटेंशन हमारा क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओम। वाणी के ज्ञान से सूझे